नमस्कार, मेरा नाम कौशलेंद्र मिश्र है। मैं केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी गलगांव में टीजीटी हिंदी पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए उनकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 के चौथे पाठ दीवानों की हस्ती लेकर उपस्थित हूँ। यह एक कविता है जो कि कवि भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखित है। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ था। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुई। इस कविता के माध्यम से यह एक अपने मसमौला स्वभाव और फक्कड़पन को जाहिर करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको वाचन करूंगा और चाहूँगा कि विद्यार्थी भी इस वीडियो को देखने के बाद स्वयं से वाचन करें। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा की ये कविता स्वर वाचन में भी बहुत ही खूबसूरत है और इसका संदेश भी बहुत ही नायाब है। इसका एक बार और वाचन करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसमें आप देख पा रहे हैं जैसा कि 6 पद हैं, तो हम एक एक पद का क्रमशः इसका अर्थ जानते जाएंगे, इसका भावार्थ जानते जाएंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, दीवानों की क्या हस्ती। दीवानों से कवि का जो तात्पर्य है कि ऐसे लोग जो अपनी मस्ती में रहते हैं, अपने काम में खुश रहते हुए व्यस्त रहते हैं। और हस्ती यानी अस्तित्व, उनका क्या अस्तित्व है इस दुनिया में, दीवानों का कैसा अस्तित्व है, कैसे वो रहते हैं, इस पर बात हो रही है। वो क्या करते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, इसी के बारे में ये हमारे कवि बात करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, इसमें कवि बता रहे हैं अपने आप को भी दीवाना बता रहे हैं, अपनी मस्ती में रहने वाला। हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं, क्या कहें अपने अस्तित्व के बारे में, दीवाने हैं आज यहाँ कल वहाँ चले। हम अपने अस्तित्व के बारे में ये नहीं बता सकते कि हम इस समय कहाँ हैं, हम आज यहाँ हैं कल वहाँ होंगे। हम मस्ती का आलम साथ चला, और जहाँ चलते हैं मस्ती खुशियाँ लेके चलते हैं। आलम यानी संसार, आलम यानी संसार। तो हम जहाँ भी चलते हैं, आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं, जहाँ भी रहें एक चीज़ हमारे साथ हमेशा रहती है, मस्ती। मस्ती यानी खुशियों का जो संसार है वो हमारे साथ चलता है। और हम धूल उड़ाते जहाँ चले, धूल उड़ाते मतलब हम जहाँ चलते हैं, मतलब ऐसे नहीं चलते हैं कि गए और पता नहीं चला, हम चलते हैं तो धूल उड़ती है। धूल उड़ने का मतलब लोगों को पता चलता है कि दीवाने आए हैं।
हमारा एहसास लोगों को होता है, हमारी उपस्थिति से लोग वाकिफ होते हैं, उन्हें पता होता है कि कुछ दीवाने आए हैं, अपने कार्य से मस्त रहने वाले, अपने काम में खुशी से व्यस्त रहने वाले आए हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बहकर बह चले अभी। हम अभी आए थे, उल्लास यानी खुशी बनकर, हम जाते हैं तो खुशी बनकर जाते हैं, लोगों को खुश कर देते हैं अपने व्यवहार से, अपने काम से और अपनी लगन से, अपनी मेहनत से। तो हमने क्या किया, अभी आए उल्लास आए बनकर, हम क्या बन के आए, लोगों की खुशी, जहाँ जाते हैं लोगों की खुशी बनकर जाते हैं, और आंसू बनकर बह चले अभी। हम जाके अपने कार्य से लोगों को इतना प्रभावित करते हैं, लोगों को इतना अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अपना एहसास कराते हैं अपनी सत्कर्मों का, कि हमारे जाने के बाद आंसू बन जाते हैं, लोग हमारी यादों में आंसू बहाते हैं, दुखी होते हैं। सब कहते रह जाते हैं, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, तुम कहाँ से आए हो। ऐसे जब कोई किसी व्यक्ति को जिसके गुण जैसा व्यक्ति हम नहीं देखे हों, कभी कम देखते हों, तो उसके आने पे हम आश्चर्य करते हैं। और वही होता है कि वो जब दीवाने जब जहाँ से गुजरते हैं, जहाँ जाते हैं, तो वहाँ इतनी सारी खुशियाँ दे जाते हैं कि लोग उनके जाने के बाद दुखी हो जाते हैं, और उनके जाते समय पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए थे, तुम कहाँ से आए थे, तुम्हारे जैसे, अर्थात क्या है, तुम्हारे जैसे लोग हमने नहीं देखे, कहाँ जा रहे हो अब। तब फिर कहते हैं, किस ओर चले या मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। हमसे ये न पूछो कि हमें किस ओर जाना है, अर्थात हमारा रास्ता, हमारा मार्ग जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो तो हमें भी नहीं पता है। चलना है बस इसलिए चले। हम क्यों चल रहे हैं, क्योंकि चलने का नाम है जिंदगी। हम रुकना नहीं जानते, रुक जाएंगे तो हमारा अस्तित्व तो नहीं रहेगा। जैसे नदी है, नदी रुक जाएगी तो नदी का पानी सड़ जाएगा, वैसे ही ये अपने आप की जो सद्व्यवहार है, अपनी जो खुशी फैलाने की जो इनकी प्रवृत्ति है, उसको एक जगह रोकना नहीं चाहते, ये सर्वत्र उसका प्रसार करना चाहते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और ये जो लेन देन का संबंध है, जग से, संसार से, हम पृथ्वी से, अपने आसपास के वातावरण से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन उन्हें हम क्या देते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ लेते भी हैं और देते भी हैं। जग यानी संसार को ये कुछ, मतलब अगर उससे कुछ चीज़ें सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो अपने कार्यों से उसे कुछ देते भी हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, और चुप्पी मार के नहीं जाते हैं। क्या करते हैं, ये अच्छा वक्ता ही अच्छा श्रोता होता है। तो ये वक्ता भी हैं, दो बात कहते हैं, दो अपनी खुशियों की बात, दो अपने जीवन को अच्छे से समायोजित करने के बाद बताते भी हैं, और जो दो बात हर जगह से कुछ न कुछ ज्ञानप्रद बातें, शिक्षाप्रद बातें सीखते चलते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, ऐसा नहीं है कि हर समय हंसते ही रहते हैं। मतलब जो भावनाएं हैं, जहाँ उनको लगा कि ये भावना ने उन्हें भावुक कर दिया, तो वहाँ वो रो भी लेते हैं। ये नहीं कि अब हम नहीं रोएंगे, हमें रोना नहीं है। जहाँ जो भावनाओं के बस में हैं अपने, उनकी भावनाएं उन्हें हंसाती हैं तो वो हंसते हैं, उनकी भावनाएं उन्हें रुलाती हैं तो वो रोते हैं। अपने आप का दमन नहीं करते इच्छा का। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्कर यानी तृप्त होकर के, मतलब सुख दुख का जो भी आया, सुख आया, दुख आया, उसके जो भी क्षण आए, उनको हमने छक कर तृप्त होकर जिया और एक भाव से पिए चले। हमने सुख में जिस प्रकार हमने जितना खुशी दिखाई थी, उस प्रकार दुख में भी उसी अनुपात में हम दुखी हुए। ऐसा नहीं कि सुख में हम, सुख का भाव अलग है, दुख में हम बहुत ज़्यादा ही अपना विपन्नता गाने लगे। नहीं, सुख और दुख में दोनों को एक भाव से, उस दोनों को एक समय, एक समान भाव से उस समय को जाने दिया। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। भिखमंगे यानी क्या होता है, भिखारी, मांगने वाला। मतलब ये दुनिया कैसी है, इसमें लोग स्वच्छंद केवल मांगते ही रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ सामने वाले से सबसे पाना ही चाहते हैं। लेकिन कवि कह रहा है कि हम स्वच्छंद, मतलब आज़ाद होकर के हमने प्यार लुटाया, हमने अपने प्यार को आज़ाद होकर के लुटाया। हम मांग नहीं रहे थे, हमने मांगा नहीं, हमने दिया। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। लेकिन एक निशानी यानी चिन्ह, उर यानी हृदय पर, उर यानी हृदय पर, हम अपने हृदय पर इन सब अपने व्यवहार के, इतने अच्छी व्यवहार के बावजूद एक असफलता का, एक सफल न होने का एक भार लेकर के अपने हृदय पर, उसको चिन्ह को लेकर हम चलने लगे। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम अब अपना और पराया क्या,
अपना और पराया की भावना हमें क्या करती है, ये हमारा, हम निश्चित कर लेते हैं कि ये मेरा शहर है, ये मेरा गांव है, तो हम वहीं स्थिर रह जाते हैं। जब बोलेंगे पूरा 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 देश ही मेरा घर है, तो हम कहीं भी स्वच्छंद आएंगे जाएंगे और पूरा भ्रमण करेंगे, अब उससे परिचित होंगे, ज्ञान देंगे, ज्ञान लेंगे और नई नई चीज़ों को समझेंगे। लेकिन ये क्या है, अब अपने पराये का भेद मिट गया है। आबाद रहें रुकने वाले, जो एक जगह रुक गए हैं और अपनी संपत्ति की रखवाली कर रहे हैं कि नहीं हम ही इसके रक्षक हैं और हमें इसके पास ही रहना है वरना कोई और ले लेगा, तो वो दुनिया की तमाम और सारी चीज़ों से, जो खूबसूरत चीज़ें हैं जिनसे संपन्नता है धरती की, उससे वंचित रह जाएंगे। हम स्वयं बधे थे और स्वयं हम जब जितने देर थे जहाँ थे, वो हमें वहाँ किसी और ने नहीं रोका था, हम अपने मन से रुके थे। हमारे अंतः ने, हमारे हृदय ने कहा था, आह्वान किया था, तो हम वहाँ रुके थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले और हमने अपने बंधन को तोड़ दिया कि हम अब इस जगह से दूसरी जगह जाएंगे। भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा इस पाठ में बताते हैं कि कैसे अपनी धुन में मस्त रहने वाले लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ फैलाते हैं, और वो जहाँ जाते हैं खुशियाँ बनकर जाते हैं, और जब वहाँ से जाते हैं तो लोग उनके अभाव में दुखी हो जाते हैं। वो हालांकि उनके साथ हमेशा नहीं थे, कुछ ही दिनों से आए थे, लेकिन वो पता करना चाहते हैं कि ऐसा आदमी, ऐसे लोग भी होते हैं, इतने अच्छे सबको खुश करने वाले ऐसे लोग हैं, वो कहाँ चले, उनका पता जानना चाहते हैं। लेकिन जो दीवाने होते हैं, जो अपनी फक्कड़ लोग होते हैं, मस्तमौला लोग हैं, वो कहते हैं कि वो इसलिए बस चल रहे हैं कि रुक जाने का नाम होता है कि ख़त्म हो जाना, चलना है इसलिए बस चल रहे हैं। वो क्या करते हैं, संसार से केवल लेते ही नहीं हैं, संसार को अपनी तरफ से अपना योगदान भी देते हैं। और वो केवल ज्ञान नहीं बांटते हैं, केवल वक्ता ही नहीं है, वो कहते भी हैं, अच्छी बातें बताते हैं और सुनते भी हैं। ज्ञान के लिए जो चीज़ें ज्ञानवर्धक हैं उसको सीखते भी हैं वो। और ऐसा नहीं है कि दुख हुआ, सुख हुआ तो खूब खुश रहे और दुख हुआ तो खूब रोने लगे, नहीं, ऐसा नहीं। वो कुछ हंसे और कुछ रोए, मतलब सुख के क्षणों में ना ही ज़्यादा खुश हुए, ना दुख के क्षणों में ना ही ज़्यादा दुखी हुए, समान भाव से रहे। और उसके साथ ही ये जो दुनिया है जिसमें सभी व्यक्ति केवल कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, उस दुनिया में वो प्यार लुटा रहे हैं स्वच्छंद आज़ाद होकर के। मतलब जिसको जितना चाहिए ले जाओ, उन्हें ये नहीं कहना है कि वो अपना प्यार नहीं देंगे, लेकिन इन सब ऐसे इतने अच्छे स्वभाव के बाद भी उनके ऊपर एक असफलता का भार है जो कि अपने हृदय पर लेकर चल रहे हैं, जो कि उन्हें समाज ने दिया है, संसार ने दिया है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। अब हमारा पूरा संसार ही हमारा घर है, हम कहीं भी आते जाते रहने के लिए स्वच्छंद हैं। और रुकने वाले जो आशीर्वाद दे रहे हैं कि ठीक है, सब नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो रुक गए हैं वो क्या रहें, आबाद रहें। और हम वो कहते हैं कि हमें कोई बांधने वाला नहीं है, हम स्वयं ही जहाँ चाहते हैं, बंधन हमारा कोई किसी और के द्वारा प्रदत्त नहीं था, हमने खुद अपना बंधन चुना था और जब चाहा तब बंधन को खोल दिया। धन्यवाद बच्चों, आप इसको कम से कम 2 बार देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी स्पष्ट होंगी। और कविता की यही विशेषता है, काव्य की विशेषता है कि उसको हम स्वरबद्ध वाचन करें। आप भी इसको गाते हुए कम से कम वाचन करेंगे तो ये दीवानों की हस्ती जो पाठ है, इसका जो मूल भाव है उसको आप पकड़ पाएंगे, और साथ ही साथ जो मस्तमौला और फक्कड़ स्वभाव है उस तक आप अपनी पहुँच बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।